इसलिए मैं छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि चाहे दुनिया जल जाए, सीपी में समुद्र समा जाए, छोटा बच्चा आसमान छू ले, लेकिन तुम्हें अपने सतीत्व को बचा कर रखना है। यह सतीत्व का अग्नि परीक्षा हो रही है इस समाज में, इस देश में। एक बेटी ने सुबह ही भाषण में कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। पढ़ा रहे हो लेकिन बेटी बचा नहीं रहे हो। मैं बेटियों से आग्रह करूंगा कि बेटी पढ़ो और बेटी खुद बचो। तुझे अपने अंदर यह हिम्मत लानी पड़ेगी कि तुझे खुद अपने अंदर यह शक्ति लानी पड़ेगी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा बन करके अपने सतीत्व की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे सतीत्व की रक्षा होगी। दूसरा कोई सतीत्व की रक्षा करने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। छात्रों से मैं कहना चाहूंगा, हम अति प्राचीन काल में पढ़ाते हैं कि जब छात्र गुरु जी के आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता था? 10 वाले बोलेंगे ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। पढ़ा गया? आप ब्रह्मचारी बने। और विद्याध्ययन क्या है? तप है। तप कल ही पढ़ाया हमने। यह एक तपस्या है। और तपस्या कैसे होती है? तो तपस्या होती है साधना से। और साधना कैसे होती है? ब्रह्मचर्य व्रत से। अब ब्रह्मचर्य व्रत देगा अगर तुम्हारा टूट गया तो तुम्हारा सर्वनाश हो गया। इसलिए मेरे लाल, आज के दिन इस 5 सितंबर के अवसर पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहला शपथ लो, हमें विनम्र बनना है। दूसरा शपथ लो, हमें गुरुजनों का सम्मान करना है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बंद हुआ, क्या चलेगा? चरण छूकर स्पर्श करके प्रणाम करो, अन्यथा मत करो। हम प्रणाम के मुखातिब नहीं है कि तुम प्रणाम करोगे तभी हमें कोई प्रणाम करेगा। इन गुरुओं को प्रणाम की कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन अगर प्रणाम करनी है तो चरण स्पर्श करके प्रणाम करो, तभी सच्ची विद्या आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। दूसरी बात, चरित्र निर्माण करो, ब्रह्मचारी बनो, तब ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी बनोगे तब तुम ऊंचे पद को सुशोभित करोगे। और तेरा इंतजार कर रही है इस देश की लाल बत्ती की गाड़ियां। मैं बारंबार कहता हूं, तुझे गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए। गाड़ी और बाड़ी कैसी होगी? लाल बत्ती की गाड़ी होगी और सरकारी बाड़ी होगी। और लाल बत्ती की गाड़ी और बाड़ी दोनों मिल जाएगी तो बेटा इस देश में नारी की दुख नहीं होगी। इसलिए अपने को बचा लो, बचा लो। एक बात और कहूंगा, बहुत समय हो चला है, सबको कहूंगा, एक अपना टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल में अगर प्रिय से प्रिय कोई मित्र जाता है तेरे पास तो तुम उससे बचो। हम लोग एक पाठ पढ़ाते थे, एक निबंध पढ़ाते थे, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। आज के मित्र ऐसे नहीं है कि तुम मित्रता कर लो। मित्रता करने में भी बहुत कुछ सोचना। मित्र ऐसे नहीं है जो तुझे बना देंगे। पहले के मित्र बनाते थे, लेकिन आज के मित्र वैसे नहीं है। अक्सर मित्र बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए उन मित्रों से बचो। कम से कम लोगों से मैत्री करो और मैत्री करने के पहले कम से कम यह जानो कि यह मित्रता करने के योग्य है या नहीं है। अब रही बात गुरु की, आज के परिवेश में गुरु को भी पहचानना बड़ा कठिन है। गुरु बनाने के पहले कबीर ने कहा कि गुरु जांचो पर जांच है, जांचो अधर अपार। सत जो जन गुरु जानियो, सो तो सत को पार। गुरु बनाने के पहले गुरु की परीक्षा करो कि ये गुरु के लायक है या नहीं है। मैं नहीं कहता कि सबको गुरु बना लो। विद्यालय में लोग आते हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 महीना इंटरव्यू दीजिए, तब हम आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। 1 महीना में हम लोग, यहाँ हमारे विद्वत शिक्षक लोग 1 महीना किसी टीचर को पढ़वाते हैं, तब कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ाने लायक हो या नहीं। आप 2 मिनट में किसी के देने पड़ जाते हो, कहते हैं गुरु हो गए, गुरु जी है, गुरु जी।
और गुरु जी कहते हैं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें ना, हम देख लेंगे। और आप उनके पीछे दीवाना हो जाते हैं और ठीक वही भटका रहे हैं आपको जहां नहीं जाना चाहिए। बड़ी सुंदर व्याख्या एक बच्चे देखिए कि गुरु का अर्थ होता है अंधकार, गुरु का अर्थ होता है प्रकाश। बड़ी सुंदर खुशी हुई हमको कि गुरु का अर्थ क्या होता है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो गुरु केवल एक शिक्षा का ज्ञान नहीं देता है, वह सामाजिक ज्ञान देता है, सांस्कृतिक ज्ञान देता है। हमारे पांडे सर जी भी बोल रहे थे, बड़ी सुंदर खुशी हुई मेरे हृदय में, बहुत सुंदर बोला उन्होंने। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमा, ये ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाय, कबीर की बात इन्होंने कही, बड़ी अच्छी लगी हमें। आपको भी देखना है कि कौन गुरु के पात्र के लायक है, गुरु के योग्य है। ऊंचे 10 वर्ष के बच्चे अब निकल रहे हैं, 2-3 महीने के बाद विद्यालय छोड़ के चले जाएंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे आपको और माहौल बदलेगा और बिगड़े हुए लोगों से मुलाकात होगी, वहां भी सोचना है। 10वीं वर्ष के छात्र छात्राओं को मैं कह देना चाहता हूं, हम इसी के समान एक आपका दीक्षांत समारोह भी करने जा रहे हैं। जब आपको यहां से पढ़ाकर हम भेजेंगे तो एक समारोह आयोजन करेंगे, जिसमें वह पहले होता था गुरुकुलों में। जब छात्र गुरु के आश्रम से पढ़कर निकलता था तो उस समय दीक्षांत समारोह होता था। आज भी होता है यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह, जिसमें डिग्रियां बांटी जाती है। तो उस दीक्षांत समारोह की इच्छा मेरी इस वर्ष से हो गई है, इस वर्ष से हो गई है कि दीक्षांत समारोह किया जाए, जिसमें बताया जाता था सत्यम वदा धर्मं चरा स्वाध्याय परमदा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव गुरुदेवो भव, इसे बताया जाता था जब विद्यार्थी शिक्षा का समापन करके जाता था। हमारी भी इच्छा है कि अब हमारे यहाँ भी दीक्षांत समारोह हो इस वर्ष से। अगर आप लोगों का प्रबल सहयोग रहा तो दीक्षांत समारोह हम करेंगे, उसमें भी किसी विद्वजन को बुलाएंगे और बुला करके आपका दीक्षांत समारोह करेंगे, ताकि यहाँ से जाकर आप भटके नहीं, आपका मार्ग भटके नहीं। हम लोग बहुत बार देखते हैं जो बच्चा बच्ची यहाँ हम लोगों के पास रहता है बिल्कुल सभ्य जैसा रहता है, यहाँ से निकलते ही उसका ड्रेस बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, उसकी व्यवस्था बदल जाती है, और जिससे हम लोगों को आशा थी कि ये पढ़कर कुछ करेगा, वह कुछ नहीं, 0 पर आउट हो जाता है। जैसे क्रिकेट के मैच में आप जानते हैं यह खिलाड़ी आएगा तो कुछ अच्छा मारेगा, छक्का चौका खिलाएगा, पता चलता है कि 0 पर आउट हो जाता है, आपका आशा टूट जाता है। वही स्थिति हम लोगों की हो जाती है। जब देखते हैं यह विद्यार्थी बहुत अच्छा था, कुछ करेगा, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि इंटर में फेल कर गया, काम खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। यह संसर्ग से होती है। संस्कृत में कहते हैं संसर्ग जहाँ दोष गुणा भवन्ति, संपर्क से दोष और गुण दोनों होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मित्रता पर पाबंदी लगाओ। और एक बात और कहूंगा, अपने अंदर की सारी कुप्रवृत्तियों को दूर करो, तभी जाकर कल्याण होगा। पहले चरित्र बनाओ, चरित्र, और चरित्र बनने के बाद तू अपने आप पढ़ जाएगा, तुझको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के गुरु ऐसे प्रबल पारखी हैं जो तुझे ऊंची पादान पर पहुंचा देंगे। इसलिए चरित्र निर्माण पहला काम, आज से याद रखो। शांत रहो, गुरुजनों की बातों को सुनो, मनन करो, चिंतन करो, और फिर 486 को पार करो। लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, और की बात 490 पार, 490 पार करने की बात सोचो, तभी जाकर कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप नीचे ही रह जाओगे। इसलिए अंत में मैं बहुत समय नहीं लूंगा। अब हम कहने को तो बहुत कुछ है, कहते ही रहता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ, लेकिन आप सुनते बहुत कम हो। इसलिए एक बार जरूर कहूँगा कि कम से कम इन गुरुजनों की बात सुनो,
यहाँ जो भी गुरुजन बैठे हुए हैं, ये समाज के निखारे गए गुरुजन हैं, इनको बढ़िया से चेक करके तब आपका गुरुजन बनाया गया है। इसलिए इन पर विश्वास करो, इनकी बातों पर विश्वास करो और अपने ध्येय को ध्यान में रखो, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। विवेकानंद की इस वाणी के साथ मैं पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और इस क्षेत्र के तमाम शिक्षकों, अभिभावकों और अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों और अभिभावकों को सत सत नमन करता हूं और सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम